हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जेल से मुताल्लिक रिपोर्ट तस्वीर समेत जमा करा दी। कुछ न्यूज चैनल्स और तज्जिया निगारों के मुताबिक हुकूमत की दी गई रिपोर्ट इमरान खान के लिए सियासी तौर पर सूदमंद साबित होगी। गवादर एयरपोर्ट पर की लिबरेशन फ्लाइट का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान को तवक्को है कि गवादर का नया बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा रवां बरस की आखिरी तिमाही तक पूरी तरह से फ़आल हो जाएगा। अरबों डॉलर की लागत से तैयार होने वाला यह हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का एक कलीदी हिस्सा है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी (सीए) ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें तैयारे की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक अहम सन मील करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 32 मुआहदों पर दस्तखत। जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए इनमें IT, टेक्सटाइल, चमड़े और जूते, मदनियात, अद्वियात, ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दूसरे दिन इन मुआहदों पर दस्तखत किए गए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के तहत मजीद ताउन हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का यह अहम प्रोजेक्ट अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। चीन ने 2015 में इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को $60 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तानी मईशत को कुल 5 बड़े मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत आइंदा चंद रोज में अगले माली साल का बजट पेश करने वाली है। हुकूमत का कहना है कि बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक और मुल्क की माशी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस बजट में हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान की मईशत को कौन बड़े मसाइल का सामना है, जानिए मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। सिराज हक्कानी का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, जिनकी गिरफ्तारी पर अमरीका की जानिब से इनाम मुकर्रर है। अफगानिस्तान के एक सीनियर तालिबान रहनुमा और तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराज अल-दीन हक्कानी ने, जो दहशतगर्दी के लिए अमरीका को मतलूब हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है, जहां उन्होंने मेजबान मुल्क की क़यादत से मुलाकातें की। ये बात एक अफगान ओहदेदार ने बुध के रोज बताई। तकरीबन 3 साल कबल तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद से सिराज अल-दीन हक्कानी का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। सारिम बर्नी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने संगीन इल्जामात के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले समाजी कारकुन सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। सारिम बर्नी को आज सिटी कोर्ट में पेश किया गया। वकील ने सारिम बर्नी को रहा करने की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल किए। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर फराड, जाली दस्तावेजात और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात हैं। मिलियन वेव्स लेने वाले गाने बद्दू बदी को यूट्यूब से हज़फ कर दिया। अहम वजह सामने आ गई। ये याद रहे कि चाहत फ़तेह अली खान ने अपने मुतअद्दिद गानों के बाद बद्दू बदी गुज़िश्ता माह रिलीज किया था, जिसे यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर करोड़ों सारिफीन ने सुना और देखा था। चाहत फ़तेह अली खान का ये गाना पुराने मकबूल तरीन गाने एक के लड़ी बद्दू बदी का रीमेक था, जिसने यूट्यूब पर देखते ही देखते 28 मिलियन वेव्स हासिल कर लिए थे। वायरल गाने बद्दू बदी को अब यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, जिसकी वजह कॉपीराइट। जान अजीज है तो मुझसे शादी न करें। नशो बेगम ने शादी की पेशकश करने वालों को खबरदार कर दिया। इन्होंने इंकिशाफ किया कि मुझे लगता है कि कोई माफौक अलफितरत ताकत है जिसे मेरा शादी करना पसंद नहीं है, और वो ताकत नहीं चाहती कि मैं शौहर के साथ रहूं। अदाकारा ने मजीद कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने शादी कर ली तो वो जिन नाराज हो जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं खाती पीती हूँ, ऐश करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, अपनी मर्जी से सोती हूँ और अपनी मर्जी से अलिफाटेती हूँ। कराची कस्साबों ने जानवर ज़बह करने की रेट लिस्ट जारी कर दी। मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक ईद के पहले दिन बछिया की कुर्बानी का रेट 20,000 रुपए होगा, जबकि बकरे की कुर्बानी का नर्ख 10,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि ऊंट नहर करने का नर्ख 40,000 रुपए रखा गया है। नदीम कुरैशी के मुताबिक ईद के दूसरे और तीसरे रोज कुर्बानी का रेट तकरीबन आधा होगा।